पूरे वर्ष में भजन साधना और भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय होता है चतुर्मास का समय। और उस चतुर्मास में भी सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है कार्तिक महीना। पर एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि यदि आप चतुर्मास नहीं कर पाए, आप यदि कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए, तो 5 ऐसे दिन हैं जिसमें यदि आपने नियम धारण कर लिया तो संपूर्ण चतुर्मास का, संपूर्ण कार्तिक मास का फल आपको केवल और केवल 5 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। और ये समय अब हमारे बीच में आ गया है। कौन सा समय है? चतुर्मास भजन के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए नियम पालन यदि आपने किया तो बहुत अच्छा है। पर यदि आप नहीं कर पाए तो 1 महीना कार्तिक महीना, और यदि इस पूरे कार्तिक महीने में भी आप नियम पालन नहीं कर पाए तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यदि आपने नियम का पालन कर लिया तो निश्चित रूप से ही आपको पूरे कार्तिक मास का और चतुर्मास का फल मिल जाएगा। देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी देव दीपावली तक, इन 5 दिनों में यदि आपने कुछ नियम पालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण चतुर्मास का और संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है? ये जो 5 दिन हैं, देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक का ये जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में यदि आपने नियम का पालन कर लिया, कौन सा नियम पालन? जो चतुर्मास में किया गया, जो कार्तिक मास में किया गया, और विशेष रूप से जो कार्तिक महीने का नियम का पालन है, इसका यदि आपको संपूर्ण फल पाना है तो 5 दिन क्या करेंगे? इन 5 दिनों में सबसे पहले तो आप व्रत का संकल्प लीजिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम के जो ये 5 दिन हैं, इस व्रत को पितामह भीष्म ने धारण किया था, और जिसके कारण ये जो 5 दिन का व्रत बना, इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। पितामह भीष्म ने बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में और बड़ी भक्ति के साथ में इन 5 दिनों में व्रत का पालन किया, नियम का पालन किया, और भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने इस व्रत का नाम ही पितामह भीष्म के नाम पे रख दिया, और वही व्रत भीष्म पंचक कहलाया। भीष्म पंचक कैसे करना है, इसका नियम क्या है? भीष्म पंचक बहुत महत्वपूर्ण है। 5 दिन का ये व्रत जो पितामह भीष्म ने कठोर व्रत किया, उसे यदि आप कर लेंगे, पूरे कार्तिक महीने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा इन 5 दिनों में। और इसका फल ये है कि यदि आपने 5 दिनों का नियम व्रत भीष्म पंचक कर लिया तो जैसे पितामह भीष्म को अंतिम समय भगवान का दर्शन हुआ, भगवान स्वयं आए उन्हें दर्शन देने, जो भी इन 5 दिनों में नियम का पालन करता है उसको भी अंतिम दिनों में भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। ऐसा ये महान व्रत है। अब इसमें करना क्या है? देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक सबसे पहले आपको संकल्प लेना है भीष्म पंचक व्रत का, और सुबह उठ करके कार्तिक स्नान, कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन तारों की छाव में स्नान करिए, और गंगा जल डाल करके जल में स्नान करिए, व्रत का संकल्प करिए। व्रत कैसे करना है? वैसे तो व्रत बहुत कठिन है। पितामह भीष्म ने तो पंचगव्य निर्जला व्रत किया और फिर पंचगव्य धारण किया, तो पहले तो ये व्रत आप पंचगव्य धारण करके भी कर सकते हैं। पंचगव्य यानी
5 चीज़ें पंचगव्य में पाई जाती है, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। इन 5 को मिला करके पंचगव्य बनता है। तो पंचगव्य ग्रहण करके भी आप व्रत कर सकते हैं, पर 5 दिन का व्रत रहना है और कलयुग में इतना संभव नहीं है। तो आप यदि पंचगव्य नहीं ले सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। फलाहार करके भी नहीं रह पाते हैं तो एक समय का भोजन कर सकते हैं, और एक समय का भी भोजन नहीं कर पा के रह पाते हैं तो दोनों समय का भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करें, नाम जप करें, गुरु मंत्र का जप करें। और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो महामंत्र का जप करे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथवा तो नमो भगवते वासुदेवाय, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप भागवत जी का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम भी आप पढ़ सकते हैं, कोई स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। गंगा जी और यमुना जी के तट पर अवश्य ही दीपदान करें। दीपदान का बड़ा विशेष महिमा है, बड़ा महत्व है। तो गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे, किसी पवित्र नदी के तट पर, जलाशय पर जाकर के दीपदान आप अवश्य करें। इसके बाद में इन दिनों में तुलसी जी की आप विशेष पूजन और सेवा करें। जैसे कार्तिक मास के नियम में तुलसी पूजन किया जाता है, इन 5 दिनों में तुलसी जी को आप जल में कच्चा दूध मिला करके उन्हें जल समर्पित करें। दीप सुबह और संध्या के समय उन्हें दीप समर्पित करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें, पूजन करें, उनकी सेवा करें और आंवले के वृक्ष का पूजन करें। इन 5 दिनों में दीपदान तुलसी के नीचे, आंवला के नीचे और बेल के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें। इसका बड़ा ही महत्व है, बड़ी विशेष महिमा है। इस कार्तिक मास के नियम में तुलसी जी की परिक्रमा करें, सुबह और संध्या दोनों समय उन्हें आप दीपदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करें। गंगा जी या यमुना जी किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान अवश्य करें। स्नान और दान इन 2 का बहुत ही विशेष महत्व है। इन 5 दिनों में झूठ ना बोले, इन 5 दिनों में क्रोध ना करें, हो सके तो भूमि पर शयन करें। इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, त्याग करें, भक्ति करें, भगवत नाम जप करें, गाय को चारा खिलाएं, गौ सेवा करें और इन 5 दिनों में भगवान की विशेष प्रकार से सेवा करें। प्रथम दिवस भगवान के हृदय का दर्शन करें, हृदय का ध्यान करें, पूजन करें और भगवान को कमल के पुष्प समर्पित करें। द्वितीय दिवस भगवान के कटी प्रदेश यानी कमर का ध्यान करें, पूजन करें और उन्हें बिल्व पत्र समर्पित करें। तृतीय दिवस भगवान के घुटनों का दर्शन करें, पूजन करें और उन्हें केवड़ा या केतकी का पुष्प समर्पित करें। चतुर्थ दिवस भगवान के चरणों का ध्यान करें और उन्हें चमेली के पुष्प समर्पित करें। पंचम दिवस संपूर्ण अंग की तुलसी के मंजरी से भगवान की सेवा करें, दर्शन करें, पूजन करें, उन्हें तुलसी की मंजरी समर्पित करें। और
इन नियमों का इन 5 दिनों में यदि आपने पालन कर लिया तो निश्चित रूप से संपूर्ण कार्तिक मास और संपूर्ण चतुर्मास का फल इन 5 दिनों में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। देवोत्थान एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, देव दीपावली तक इन नियमों का आप विशेष रूप से पालन करें। इस व्रत का जब आप पारण करें तो व्रत के पारण में वैसे तो संभव हो तो इन 5 दिनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, पर यदि आप 5 दिन नहीं करा सकते तो अंतिम के 5 ब्राह्मण बुला करके उन्हें भोजन करा करके फिर आप प्रसाद को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करें। वो भी संभव ना हो तो एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, वो भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा समर्पित करें। और ये सब यदि संभव नहीं है तो किसी भी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा आप समर्पित करके गौ सेवा करके अपना व्रत पूर्ण करें। पर दान आप अवश्य करें, भगवत नाम जप आप अवश्य करें। इन 5 दिनों में यदि आपने कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक कर लिया और इस व्रत को नियम से पालन कर लिया तो जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इन नियमों को निभाता है वह भक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करके भगवान के धाम जाता है। तो आप सभी जो भी चतुर्मास नहीं कर पाए हों, जो भी कार्तिक नियम का पालन नहीं कर पाए हों, प्रयास करके निश्चित रूप से इन 5 दिनों में यदि आपने इन नियमों को धारण कर लिया तो आपको संपूर्ण कार्तिक मास का फल इन 5 दिनों में प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भीष्म पंचक की महिमा बताई गई है।